एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करो। सबसे पहले इस सवाल में हम देखेंगे कि जो आपका दर्पण है वो कौन सा दे रखा है। तो दर्पण आपका दे रखा है अवतल। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे दर्पण कौन सा है, अवतल। और मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो दर्पण अगर आपका अवतल है तो एफ यू बी तीनों नेगेटिव होते हैं। तो मैंने देखी नेगेटिव का साइन लगा लिया है पहले ही। इसके बाद में आपके लिए दे रखा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने एफ बराबर लिख लिया 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी होती है आपकी यू। तो यू बराबर लिख लिया हमने 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसकी स्थिति, प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये वास्तविक होगा या आभासी होगा। स्थिति का मतलब ये है मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो हमें बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं। दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/b। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मान दे रखे हैं वो सारे मान रख देंगे। देखो कैसे रखेंगे, 1/f। f का मान दे रखा है आपके लिए -10। u का मान दे रखा है -15। और b का मान हमारे लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/b को यहीं रहने देंगे और एक -1/15 को इधर लेके जाएंगे। यानी कि जब हम इसके लिए इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस वाला, और जो इधर वाला ये माइनस के रहेगा 1/10 बराबर 1/b। अब यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। इधर ऊपर ले लेता हूँ मैं 1/b बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो आएगा इसका 30। क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं और 10 तियाँ 30 होते हैं। 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30, तो हमने ऊपर लिख लिया लास्ट लेकर। जब 1/b का मान हम निकालेंगे तो आएगा आपका -1/30। क्योंकि देखिए 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा वो भी माइनस का। इसके लिए हम पलटी मारते हैं तो क्या होगा, b बराबर हो जाएगा आपका -30। तो जो आपका b आया है तो वो क्या आया आपका b, यानी b का मान -30 आया है। यानी दर्पण से वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि माइनस का आया है। इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ बनेगा। मैंने बताया था आपके लिए अगर जी माइनस आया है तो आप समझ जाएंगे वस्तु कैसी बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक। अगर ये पॉजिटिव आता अगर बी पॉजिटिव आता तो हम समझ जाते कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आपका आभासी बन रहा है। अब आपके लिए निकालना है आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण के लिए m बराबर I/O बराबर B/U। देखिए यहाँ पर m है आवर्धन, I है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई, B है प्रतिबिंब की दूरी और U है आपकी वस्तु की दूरी। हमारे पास ये दोनों नहीं दे रखे हैं तो इन दोनों को छोड़ देंगे। तो m बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो आएगा आपका B/U। हमारे पास देखो b का मान भी दे रखा है, b का मान 30 है और u का मान भी दे रखा है। u का मान हमने आपके लिए पहले बताया था, वो u का मान देखिए आपका -15 है, यानी 15 ही ले लेंगे इसके लिए। तो क्या आएगा आपका 15। यहाँ से हम काटेंगे तो 15 दूनी 30 होते हैं बट्टे 1, यानी m का मान आया वो आपका 2 आया है।